किसान भाइयों नमस्कार। मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि फूल गोभी की नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो हमने नर्सरी भी तैयार की और अपने खेत में उसकी रोपाई भी की है। और रोपाई करने के बाद क्या समस्याएं आई है हम आपको वही बताने जा रहे हैं, ताकि आप जब भी खेती करें तो आपका नुकसान कम से कम हो। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आपको जागरूक करें ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बरसात के सीज़न में अगर आप अगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हमने जो अपने खेत में ये लगाया हुआ है, ये लाइन से लाइन की दूरी इसकी 45 सेंटीमीटर है और पौध से पौध की दूरी भी 45 सेंटीमीटर ही है। लेकिन फिर भी बारिश होने के बाद इसमें ज़्यादातर गलन की समस्या आती है, पौधे ख़राब होते हैं और लगभग 25 से 30% पौधे हमारे गल भी गए हैं। तो आप ज़्यादातर उन बातों का ख्याल रखिए कि सबसे मेन पॉइंट जो है कि कभी भी आप जो मोटे पेड़ है, जो स्वस्थ है, जो मजबूत है, उन्हीं का चयन करें। जो कमज़ोर है पौधे उनको न लगाएं। और दूसरी बात, आपका जो खेत है वो उसमें पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपके खेत में पानी ना लगे और ये गले ना। तो सबसे मेन पॉइंट है पानी की निकासी की व्यवस्था, जो कि आपके खेत में होनी चाहिए। और अगर आपके खेत में पानी रुकता है तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 8 से 10 दिन का पौधा हमारा हो चुका है और फिर भी इसमें 25 से 30% जो है कि नुकसान हुआ है हमारे पौधे का। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए और खेत की तैयारी अच्छे से कीजिए। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप कॉमेडी के रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है वायरलगढ़। आप अच्छे जो है डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं और आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगेती किस्म की जो फूल गोभी की खेती होती है उसका उत्पादन कम होता है, लेकिन अच्छा रेट मिलने के कारण ये किसानों को आकर्षित करती है, इसलिए किसान इसकी खेती करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी खेती करें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो इसमें पहली हल्की जुताई करने के बाद आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद गोभी के फसल के लिए अति आवश्यक है। और उसमें आप फास्फोरस और पोटाश भी डाल सकते हैं। और ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि उनके पास गोबर की खाद नहीं रहती है तो सिर्फ फास्फोरस और पोटाश के भरोसे ही खेती करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि आप कोशिश करिए, आप सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालें। और पहली जुताई करने के बाद आप उसमें से जो भी है खरपतवार आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप रोटावेटर से जुताई करके उसको अच्छे से मिट्टी जो है उसका खूब भुरभुरी बना ले, ताकि इसको लगाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और शाम के टाइम इसकी रोपाई करें ताकि पौधे धूप से बच सके। और शाम को रोपाई करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है और सुबह फिर इसकी हल्की सिंचाई करनी पड़ती है पौधे के पास। और फिर शाम को, मतलब आप 2 दिन इसकी हल्की बाल्टी में पानी लेकर भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो 2 दिन के बाद ये धीरे धीरे इसके जड़ जो है कि विकसित होने लगते हैं और ये पकड़ लेता है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो लगाए हैं अपने खेत में, देखो यहाँ पे भी देखो, ये देखो पानी की वजह से गल गया है। और दूसरी बात, आप लगाने से पहले इसका जड़ शोधन अवश्य करें। जड़ शोधन के लिए आप ट्राइकोडर्मा आता है उससे कर सकते हैं। और
और भी 2-3 दवा आती है जिससे आप इसका जड़ शोधन कर सकते हैं। तो जड़ शोधन से ये होता है कि इसमें कुछ बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं तो वो नहीं लगते हैं। आप इसमें लगाते समय आप जब इसकी रोपाई करें तो इसमें एक फ्यूराडान करके पाउडर आता है, वो इसकी जड़ के नीचे आप थोड़ा थोड़ा उसको डालें। उससे क्या होता है, इसमें दीमक लगने की जो समस्या रहती है वो ख़त्म हो जाती है। और किसान भाइयों, आप इसमें निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गोभी की फसल में। लेकिन बरसात के सीज़न में हम लोग गुड़ाई इसके लिए नहीं करते हैं कि कभी भी बारिश हो सकती है और खेत में पानी लग सकता है। इसके लिए इसके आसपास के जो घास है आप उसको निकाल सकते हैं धीरे धीरे से। और जब मौसम साफ हो, बारिश की संभावना न हो, तो आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं ताकि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो और इसमें पानी ना लगे। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भी खरपतवार है वो आप निकाल लें। और खरपतवार से ही इसमें कीट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी समस्या इसमें जो इसकी ऊपर की इसकी जो सिरा होती है, इसमें एक कीट लगते हैं जो यहाँ से ये गलना चालू हो जाती है। तो इसके लिए आप जो है कि पहले से ही खेत में एक भी खरपतवार न रहने दें। तो किसान भाइयों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं उसकी जानकारी देंगे। और वो इसलिए देंगे क्योंकि हम अपने खेत में जो प्रयोग करते हैं, जो चीज़ देखते हैं, उस पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हम आपको सच्चाई ही बताते हैं ताकि आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप सच्चाई से रूबरू हो सके।